द कैप्टन एंड द क्रू वर अबैंडनिंग द शिप, शिप को अबैंडन कर रहे थे, मतलब उसको छोड़ रहे थे, लीविंग। उससे उतर रहे थे, छोड़ रहे थे उसको, या तो डर मतलब रेस्क्यू, फियर, डेंजर के कारण, कोई डेंजर हो गया होगा, शिप सिंक कर रही होगी इसलिए। तो यहां पर ये कैप्टन और क्रू को एक तरह से ट्रीट कर रहा है। फ्रेंड्स, जैसे होता है द चेयरमैन, द चेयरमैन एंड डायरेक्टर। तो यहां आर्टिकल एक बार लगता है तो इसका मतलब ये दोनों पोस्ट एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं। जब दोनों नाउन एंड के साथ जुड़कर एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो बार अगर लगा दोगे तो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जब यहाँ द लगा है और एक द लगा है, एक आर्टिकल लग रहा है दो नाउन के लिए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? एक ही पर्सन के लिए। लेकिन क्या कैप्टन और क्रू सेपरेट एंटिटीज हैं या एक ही हैं? सेपरेट एंटिटी है। इसलिए द कैप्टन एंड द क्रू ये हो जाएगा। वर अबैंडनिंग द शिप, कोई पर्टिकुलर शिप था, उसके पर्टिकुलर कैप्टन और उसके क्रू का मतलब जो मेंबर्स होते हैं, जो कैप्टन के अलावा जो उसके साथ जो टीम होती है वो क्या कहलाती है? क्रू होती है। शिप को चलाने के लिए उसमें ढेर सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उन सारे को क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। जैसे द कैप्टन एंड द क्या होगा? टीम। द कैप्टन एंड द टीम आर कमिंग। कैप्टन और उसकी टीम आ रही है। क्रू का मतलब क्रू, द क्रू। अब क्रू एक यूनिट के रूप में लें तो सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन है, और क्रू से मतलब क्रू के मेंबर्स के तरफ इशारा है तो प्लूरल। द क्रू आर क्या है? ट्राइंग टू रेस्क्यू, ट्राइंग टू रेस्क्यू द क्या है? लाइव्स, द लाइव्स ऑफ द, या ट्राइंग टू, हटाओ, ट्राइंग टू कंट्रोल द शिप। इसका मतलब ये है क्रू के जो लोग हैं, यहाँ क्रू का मतलब इशारा किसकी तरफ है? मेंबर्स। तो मेंबर्स ही तो ट्राई करेंगे, तो फिर वहां पर क्या आएगा? आर, और ऐसे हो जाएगा द क्रू इज द मेन यूनिट टू ऑपरेट अ शिप, या टू मेन यूनिट टू ऑपरेट अ शिप। तो यहां पर क्या हो गया? एक यूनिट के रूप में ले रहा है, यहां पर क्या लगेगा? इज। ठीक है, नेक्स्ट। आई हैव फॉरगॉटन माई बुक एट होम। फ्रेंड, यहां पे घर पे वो बुक भूला है या छोड़ा है? यहां पे घर पे हम भूल कर आ गए, मतलब बुक को हम घर पर छोड़ा है। फॉरगॉटन का मतलब ये होता है कि मुझे याद ही नहीं है, और लेफ्ट का मतलब है लाना भूल गया। तो फॉरगॉट टू ब्रिंग, यहाँ पर फॉरगॉट
फॉरगेट टू ब्रिंग, लाना भूल गए मतलब घर पे छोड़ दिया। तो सिर्फ फॉरगेट नहीं होगा, आई हैव फॉरगॉटन टू, क्या आएगा, टू ब्रिंग, ऐसे आएगा। तो या तो इसको बोलो आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग, ऐसे आना चाहिए, आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई बुक, ये है कंप्लीट। बुक को फॉरगेट करने का मतलब तो ये हो गया कि उसकी नाम, उसकी आइडेंटिटी भूल गई, इसलिए यहां पर फॉरगॉटन टू ब्रिंग, फॉरगॉटन टू ब्रिंग, लाना भूल गया, बुक नहीं भूला, उसको लाना भूल गया है, इसलिए टू ब्रिंग आएगा। या लेफ्ट कर देता, फॉरगॉट टू ब्रिंग की जगह क्या आता, लीव, और लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता, लेफ्ट। आगे बढ़ जाऊं, शैल आई प्रोसीड। ही, अब देखो ये सब्जेक्ट है ही, और ये हु इज एन एविड लवर, तो ये हु और इज को साइलेंट कर दिया है। ये इसी के बारे में क्या है, ये फ्रेज ही को डिस्क्राइब कर रहा है। हु साइलेंट है, इज भी साइलेंट है। अच्छा, यहाँ पे एज है, ओके ओके, एज एन, एज प्रेपोजिशन है, एज क्या है, तो फिर हु इज नहीं है, ये मैंने एज नहीं देखा भाई, एज प्रेपोजिशन है। एक एविड लवर ऑफ एनिमल्स, जैसे एविड लवर का मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है। एविड लवर एनिमल को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है। तो एविड रीडर, एविड लवर ऐसे बोलते हैं। तो एविड का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला है, एविड रीडर। डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट, अब यहाँ पर ओवर नहीं आएगा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट आएगा। द डिपिक्शन ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स डॉग्स, ध्यान दो, डॉग्स के प्रति हिंसा के डिपिक्शन के खिलाफ क्या हुआ, प्रोटेस्ट करने का उसने डिसाइड किया। क्यों, क्योंकि वो एक जो है क्या है, एनिमल का एविड लवर है। तो ओवर तो गलत हो गया, आफ्टर आएगा, ये सब गलत है। अब इस डिपिक्शन को देखो, डिपिक्ट क्या होता है, पिक्चर से बना है। किसी चीज को डिस्क्राइब, डिस्क्राइब थ्रू पिक्चर्स, डिस्क्राइब थ्रू पिक्चर्स क्या हो जाएगा, डिपिक्ट। फिल्म जो है किसी थीम को डिपिक्ट करती है, बुक भी क्या करती है, डिपिक्ट। तो चित्रण, जो बुक में जो लिखते हैं लाइन, सेंटेंसेस, वो भी हमारे माइंड में कोई इमेज बनाती है, कोई चित्रण करती है। चरित्र चित्रण बोलते हैं ना, चित्र, वो भी पिक्चर कर दी। तो डिस्क्राइब थ्रू पिक्चर्स या डिस्क्राइब थ्रू क्या है, कोई बुक, रिटन फॉर्म। पहले ये डिपिक्ट पिक्चर के लिए होता था, लेकिन धीरे धीरे चरित्र चित्रण, चित्रण क्या है, चित्र से बना है। लेकिन डिपिक्ट जो है धीरे धीरे बाद में बुक्स में जो राइटर किसी थीम को डिस्क्राइब करता है तो वो भी बाद में डिपिक्ट बन गया। लेकिन ये बना है डिस्क्राइब प्लस पिक्चर से, डिपिक्ट। अब इसका मतलब चित्रण करना, चित्रण करना। चित्रण करने का मतलब क्या है भाइयों, अब जैसे देखिए चित्रण, द फिल्म depicts a रूरल लाइफ। इसका मतलब ग्रामीण जीवन का फिल्म क्या करती है, चित्रण करती है। मतलब इट डिस्क्राइब थ्रू पिक्चर्स, मतलब ये डिस्क्राइब का सेंस है। फिल्म या पिक्चर डिस्क्राइब करती है तो वो क्या करती है, डिपिक्ट करती है भाइयों। अब बाद में बुक भी द नॉवल depicts the problem of क्या है,
वुमेन की प्रॉब्लम का चित्रण करती है, डिस्क्राइब। अब यहाँ पर पिक्चर नहीं है, यहाँ पर क्या है, वर्ड्स है। तो डिस्क्राइब बाद में धीरे धीरे पिक्चर से ही आया था, लेकिन बाद में इसमें यूज होने लगा। तो डेपिक्ट का नाउन क्या बनेगा, डेपिक्शन, इसी से चित्रण, डेपिक्शन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। ओके फ्रेंड्स, अब एक लड़का कह रहा ओवर कब आता है। तो भाइयों, ओवर प्रेपोजिशन के बारे में, ओवर प्रेपोजिशन के बारे में देखो, ये है कवर, को इसका निकालो, को प्लस ओवर। तो ये ओवर जो है, अब को का मतलब क्या है, साथ। किसी कोई चीज है और उस पर कवर डाल दो, तो को प्लस ओवर उसके साथ है और उसके ऊपर है, मतलब उसको ढक रही है। अब ये ओवर वर्ड कहाँ का यूज होता है, जैसे प्लेन्स वर फ्लाइंग ओवर द सिटी। भाइयों बहनों, ये ओवर का मतलब ये प्लेन्स हैं और ये सिटीज हैं, ये सिटीज है, तो ये बीच में ये क्या है, ये ओवर है। अब यहाँ कवर तो नहीं है, लेकिन ओवर का मतलब धीरे धीरे फिर क्या बनने लगा, ये ओवर का मतलब ये भी बनने लगा कि किसी पोजीशन के ऊपर है और बीच में क्या है, गैप है, तो ये ओवर होने लगा। फैन है, a fan is hanging, a fan is hanging over his head। तो अब भाइयों बहनों ये देखिए, ये फैन है और ये उसका क्या है, हेड है, तो बीच में क्या आ रहा है, ओवर। लेकिन अब मैं बताना चाह रहा हूं कि ओवर जो है ये इसका फिजिकल मीनिंग है, और हर प्रेपोजिशन का एक फिजिकल मीनिंग होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल, तो नॉन फिजिकल मीनिंग ओवर की, तो ये फिजिकल मीनिंग, फिजिकल का मतलब है जिसे हम बॉडी से टच कर सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी का कांटेक्ट हो सकता है, मतलब कोई थिंग, कोई प्लेस, कोई एनिमल वगैरह, इनसे जुड़ा हुआ जो फिजिकल बॉडी जो होती है। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल है या नॉन फिजिकल है, फिजिकल है। तो जो हार्डवेयर की तरह चीजें हैं वो क्या है, फिजिकल। और जो सॉफ्टवेयर है वह सॉफ्टवेयर क्या है, नॉन फिजिकल है। तो ओवर का जो अभी एग्जाम्पल मैंने दिया ये फिजिकल मीनिंग थी। अब इसकी नॉन फिजिकल मीनिंग पे विचार कीजिए। दे इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान आर फाइटिंग ओवर कश्मीर, ओवर कश्मीर। अब ये ओवर क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि मान लो दो एनिमल है, डॉग, एक ये और एक ये, और यहाँ पर एक ही पीस है। अब ये पीस क्या है समझ ही रहे हो, एक ही पीस है, तो दोनों इसी के ऊपर कूद रहे हैं, दोनों उसी के ऊपर आ रहे हैं। इसने इस पर जंप किया और इसने जंप किया और दोनों जंप किए एक ही साथ, उसके बाद फाइटिंग चालू हो गई। तो ये ओवर आया। अब बाद में धीरे धीरे तो
बाद में धीरे धीरे ये कश्मीर इशू है और दो इसी के ऊपर चाह रहे हैं मेरा है, तो दोनों ने इस पर अपना हाथ, तो दोनों का हाथ आया ओवर। धीरे धीरे यही वर्ड आर्ग्यू, दे आर, अब आर्ग्यू, दे आर आर्ग्यूइंग ओवर अ ट्रिवियल मैटर। तो एक ट्रिवियल मैटर पे वो क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। अब वही धीरे धीरे ओवर, तो फाइटिंग, आर्ग्यूइंग, डिबेटिंग। द MPs debated over the issue of terrorism। टेररिज्म के इशू पर अब इसी से ओवर बन गया भाई। ये नॉन फिजिकल मीनिंग है ओवर की। अब एक है a blanket was over his body, और एक है ऑन हिज बॉडी। दोनों में से क्या सही है, ओवर या ऑन? क्योंकि ऑन प्लस कवर, ओवर का यहां मतलब क्या है, ऑन प्लस कवर। ऑन प्लस कवर इज ओवर। नेक्स्ट, डोंट लीन अगेंस्ट दिस वॉल। यहां अगेंस्ट का मतलब खिलाफ नहीं है, ऑन है कि इस दीवार के सपोर्ट से, इस दीवार के सहारे ऐसे लीन मतलब झुको नहीं, मतलब इस दीवार का सहारा लेकर मत झुको। लीन का मतलब है स्टैंडिंग पोजीशन से टिल्ट करना, बॉडी को टिल्ट करना, तो दीवार के सहारे मत। यहाँ अगेंस्ट का मतलब नहीं है, खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर। तो इस दीवार के ऊपर मत लीन करो, मत वो करो, तो क्या होगा, इट वुड कोलैप्स, गिर जाएगी ये दीवार। अब यहाँ पर वो एक वार्निंग है, चेतावनी है। जब चेतावनी की वार्निंग प्लस पॉसिबिलिटी हो, भाइयों क्या कह रहा है, वार्निंग देते हुए अगर पॉसिबिलिटी बताना हो तो वहां पर माइट, मे के बजाय क्या लगाना, माइट। वार्निंग प्लस पॉसिबिलिटी। वार्निंग देते हुए अगर संभावना जताना है तो क्या लगाना, माइट। वहां यहां पर मस्ट तो गलत ही है, शैल गलत ही है, लेकिन अगर मे भी आ जाता तो आप मे नहीं लगाते, क्या लगाते यहां पर, माइट। वार्निंग प्लस पॉसिबिलिटी माइट है, मे गलत हो जाता। अब शैल तो आएगा नहीं, सब तो गिर जाएगा। वी कैन नॉट पार्डन, पार्डन माने क्षमा करना, क्षमा करना। सच, ऐसा, डिटर्मिनर है। अब ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर वॉवल वाले लेंगे तो एन और कॉन्सोनेंट वाले लेंगे तो अ। अब यहाँ पे मैं क्या लूँ, एक्ट ऑफ वायलेंस, तो एक्ट मैग्निफिसेंट, मैग्नि शानदार, ग्रैंड, भव्य, तो इसको भव्य बोलूँ क्या, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या है, इम्प्रेसिव। ग्रैंड माने बड़ा, प्लस इम्प्रेसिव। आप जानते हैं मैग्नीफाइंग लेंस, मेगा मार्ट, तो ये मेगा मार्ट का ही बना है। तो मैग्नीफाइंग लेंस हमें क्या करता है, बढ़ाकर दिखाता है। तो और एफिशिएंट का मतलब वर्क, तो मैग्निफिसेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही बड़ी हो और इम्प्रेसिव हो। तो ये तो होगा नहीं। इन माने नहीं, भैया वायलेंस हो रहा है, इन तो उसको बोलो कि इनसिग्निफिकेंट का मतलब अनइम्पॉर्टेंट। भैया वो भले ही बुरी चीज है लेकिन उसको रोकना है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि चलो कर दिया, कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है।
इनसिग्निफिकेंट कह रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो गलत है। अब मैं आ रहा हूं इग्रेजियस, इग्रेगियस, इग्रेजियस। अब देखो भाइयों, आपको बताया ई का मतलब क्या है, एग्जिट है, और ये वर्ड बना है ग्रीगेरियस। और ग्रीगेरियस क्या होता है, जो ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो ग्रीगेरियस का रिलेशन किससे है, ग्रीक का मतलब ग्रुप होता है, और ई का मतलब क्या है, बाहर। तो जो झुंड से बाहर है, इसका मतलब भीड़ से अलग है, इसका मतलब है आउट, क्या है, स्टैंडिंग, आउट स्टैंडिंग। लेकिन बाद में ये जो आउट स्टैंडिंग है वो नेगेटिव सेंस में यूज होने लगा। इसकी ओरिजिनल मीनिंग है असाधारण, आउट स्टैंडिंग। लेकिन बाद में ये इग्रेजियस जो है, ये इग्रेजियस वायलेशन ऑफ क्या है, द लॉ। भाइयों, कानून का कैसा उल्लंघन। आप एक वर्ड सुना है, घोर, घोर सुना है क्या, कानून का घोर उल्लंघन। तो ये घोर के हम बोलते हैं ग्रॉस, ग्रॉस वायलेशन, घोर उल्लंघन। ग्रॉस का मतलब क्या है, घोर, ग्रॉस वायलेशन इग्रेजियस। तो ये घोर का सेंस है यहां पर, ग्रॉस, घोर। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे है, आउटस्टैंडिंग। पहले ही इग्रेजियस अच्छे सेंस में यूज होता था, लेकिन पिछले 1 सेंचुरी से ये, पहले ये किसी राइटर ने यूज किया टॉन्ट कसने के लिए। टॉन्ट, टॉन्ट का मतलब क्या है, कमेंट। अरे भाई आप तो बहुत महान हो, तो ये महान वर्ड उसकी महानता को नहीं दर्शा रहा है, उसको नेगेटिव महानता को दर्शा रहा है। अरे भाई आप तो बहुत महान हो, तो ये महान कहना नेगेटिव सेंस के लिए महान कह रहा है। तो इग्रेजियस पहले पॉजिटिव वर्ड है, इसका ओरिजिनल मीनिंग पॉजिटिव है कि ग्रुप से अलग। ग्रुप से अलग का मतलब स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब आउट स्टैंडिंग। लेकिन बाद में नेगेटिव हो गया, घोर उल्लंघन। तो यही होगा, निग्लेक्ट और इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, यहां पे अगर निग्लेक्ट होता तो आइए अब आपको बताते हैं निग्लेक्ट और पार्डन। भाइयों, एक होता है निग्लेक्ट और एक क्या होता है, इग्नोर। ग्नो, भाइयों आई को हटा रहा हूं जरा, ये ग्नो वर्ड है, और ग्नो किससे बना है, नो। ग्नो क्या है, नो। नो का मतलब जानना। इग्नोर, तो इसका मतलब है कि मतलब अनजाना बन जाना, अनसुना कर देना, उधर से ध्यान हटा लेना, इसी से बना है इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस क्या है, अज्ञानता। लेकिन जो इग्नोर हम कर रहे हैं, तो अनजान बनना, जानबूझकर अनजान बन जाना। इग्नोर हिम मतलब उस पर अटेंशन ही मत। तो इग्नोर अ पर्सन, इग्नोर अ सिचुएशन, इसका मतलब है नॉट पे अटेंशन, नॉट पे अटेंशन टू, नॉट पे अटेंशन टू, नॉट पे अटेंशन टू, ये है ओवरलुक, इग्नोर है। और अब आपको निग्लेक्ट बताने जा रहा हूं। भाइयों कॉम्बिनेशन देखो, निग्लेक्ट अ चाइल्ड, निग्लेक्ट अ ड्यूटी, निग्लेक्ट अ चाइल्ड, निग्लेक्ट अ ड्यूटी, निग्लेक्ट ओल्ड पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स। ये देखो इसका मीनिंग क्या बन गया, नॉट केयर फॉर, नॉट केयर फॉर।
इसका मतलब केयर न करना, केयर न करना। किसी बच्चे को केयर नहीं कर रहे हो तो निग्लेक्ट हो रहा है। ओल्ड पेरेंट्स को निग्लेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब उनकी देखभाल नहीं कर रहे हो। ड्यूटी को निग्लेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब कि ड्यूटी की परवाह नहीं कर रहे हो, तुम्हें ड्यूटी की चिंता नहीं है। तो इग्नोर गुनों से बना है, नो, अनजाना बनना, नॉट पे अटेंशन। और यहां पर क्या बोला, नॉट केयर फॉर, किसी की परवाह ना करना, किसी की खेल ना करना। अब यहां पर ये निग्लेक्ट बोल रहा है, तो वायलेंस को हम निग्लेक्ट करेंगे या इग्नोर करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो पार्डन का मतलब है क्षमा करना, कि ऐसी हरकत को हम कभी क्षमा माफ नहीं कर सकते, ऐसी हरकत हम कभी माफ नहीं कर सकते। इसका मतलब कि इसको सजा देना चाहिए, ये सेंस है। तो सही है, सही है। पार्डन इसका मतलब है कि हम ऐसी चीज कभी माफ नहीं कर सकते। सही है, बोलते तो हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4, एफर्ट्स। अब ये एडजेक्टिव है, फ्रॉम ऑल कंसर्न। कंसर्न का मतलब यहां चिंतित नहीं है, संबंधित है, संबंधित, इन्वॉल्व, इस मैटर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, सभी इन्वॉल्व लोगों के तरफ से कैसा एफर्ट्स हो रहा है? परपेचुअल, मैसिव, डायनेमिक, एक्सप्लोरिंग। सबसे पहले आते हैं परपेचुअल एफर्ट्स। परपेचुअल, पर का मतलब रोज रोज बताता हूं क्या होता है, थ्रू। और पेट, पेट का मतलब कंटिन्यू। पेट का मतलब क्या है, कंटिन्यू। तो इसका मतलब है कंटिन्यू थ्रू आउट। इसका मतलब है पूरे समय, पूरे समय जारी रहना। पूरे समय कोई चीज जारी रह रही है। अब जैसे परपेचुअल, परपेचुअल इन्फ्लेशन, ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये महंगाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, नेवर एंडिंग। बाद में ये वर्ड क्या बन गया, नेवर एंडिंग। ये महंगाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। परपेचुअल पेन, ये दर्द ऐसा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। परपेचुअल पेन, पर माने थ्रू, पेट माने कंटिन्यू, नेवर एंडिंग, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसको लिटरेरी सेंस में बोलते हैं, कौन बोलेंगे, हेमा मालिनी हैज परपेचुअल यूथ। परपेचुअल यूथ, तो यूथ नाउन है और परपेचुअल क्या है, नेवर एंडिंग यूथ, बुढ़ापा ही नहीं आ रही है। नेवर एंडिंग। अब है डायनेमिक। डायनेमाइट क्या करता है, विस्फोट करता है। तो डायनेमिक, ये डायनेमिक क्या है, जो एनर्जेटिक है, जो एक्टिव है। अ डायनेमिक लीडर, अ डायनेमिक लीडर है तो यहां पर मतलब क्या है, एक्टिव, एक्टिव प्लस डिसाइसिव, एक्टिव प्लस डिसाइसिव। अ डायनेमिक पर्सनालिटी, अ डायनेमिक पर्सनालिटी। तो ये पर्सनालिटी कैसी है, एनर्जेटिक है और प्लस एक्टिव है।
डायनामाइट से, डायनामिट में एनर्जी है, उड़ाती है। तो जो डायनेमिक है वो गतिशील है, हमेशा एक्टिव है, हमेशा एक्शन में है। लिख रहे थे क्या? हो गया? लिखना है। अब मास से क्या बना है? मैसिव। तो मैसिव एफर्ट्स का मतलब बिग एफर्ट्स, बड़ा प्रयास। तो यहां पर क्या होगा? मैसिव। मैसिव माने बिग, बड़ा। और एक लड़का कह रहा है एक्सप्लोर। एक्स का मतलब क्या है? आउट। प्लोर, एक्सप्लोर का मतलब है, जैसे एक्सप्लोर ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जैसे देखो, एक्सप्लोर व्हाट? मिनरल्स। तो खनिज को एक्सप्लोर करती है गवर्नमेंट, इसका मतलब बाहर जगह जगह जाकर के उसका पता लगाना। ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मिनरल्स, एक्सप्लोर ऑयल। अपने बाड़मेर में क्या हो रहा है? एक्सप्लोर को, ऑयल को क्या करने की कोशिश की? एक्सप्लोर करने की, कुएं मिले वहां पर। इसी का नाउन बना है एक्सप्लोरेशन। द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल। ऑयल की क्या है? खोज नहीं, खोज में गलत हो जाएगा। खोज में तो मिल गया, डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन दोनों एक साथ आ जाएगा फ्रेंड्स। तो डिस्कवरी में तो मिल गई और एक्सप्लोरेशन में ट्राई है, प्रयास है। तो ये दोनों में फर्क है। एक्सप्लोरेशन में एफर्ट्स है, एफर्ट्स टू डिस्कवर। और यहां पर क्या है? हो गया, मिल गया। तो दोनों में फर्क है। इसमें प्रयास चल रहा है और यहां पर मिल गया, ये फर्क है। तो अगर यहां पर देखो, द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल इज गोइंग ऑन। सभी भाई बहन देखें, ऑयल की सर्च चल रही है और द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इज गोइंग ऑन नहीं होगा। डिस्कवरी चल रही है या डिस्कवरी हुई है? समझो। तो यहां पर इज गोइंग ऑन के साथ मिलाओगे तो प्रयास चल रहा है। और द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इज क्या है? सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये बहुत ही क्या है? सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना भाइयों। कुछ पूछ रहे थे? डायनेमिक बता तो रहा हूं, एफर्ट्स डायनेमिक नहीं होता है। डायनेमिक एफर्ट्स होगा या डायनेमिक लीडरशिप होगी। डायनेमिक क्या है? लीडरशिप। तो डायनेमिक लीडरशिप, उसी तरह डायनेमिक मैनेजमेंट, उसी तरह डायनेमिक क्या है? डायनेमिक पर्सनालिटी। तो जिसके अंदर एनर्जी हो कि वो कुछ कर सके, डायनेमिक क्षमता को दिखाता है। और एफर्ट्स क्या है? रिजल्ट को दिखा रहा है। तो डायनेमिक क्षमता है, ये आदमी बहुत डायनेमिक है, मतलब ये एक्टिव है, एनर्जी है। आदमी को डायनेमिक बोलेंगे, सिस्टम, उसके लीडरशिप को डायनेमिक बोलेंगे, मैनेजमेंट को। अब यहाँ मैसिव इसलिए भी सही है कि ऑल कंसर्न दे रहा है। तो जब सबके प्रयास मिलेंगे तो मासेस, जब मास एफर्ट्स, क्या बोलते हैं? मास एफर्ट्स सुना है क्या? मास लेवल पे। तो एन एफर्ट्स, ये देखो एफर्ट्स, ये क्या कहना चाह रहा है?
एफर्ट्स एट अ मास क्या है, लेवल। अब तो समझ में आ गया, एफर्ट्स एट अ मास लेवल मतलब जितने लोग हैं सब प्रयास करें, तो एफर्ट्स एट अ मास लेवल क्या होगा बोलो आप, मैसिव एफर्ट्स। तो ये अपने ये कैसे पता चला, पता ऐसे चल रहा है कि ऑल कंसर्न बोल रहा है, मतलब सभी लोग जो जुड़े हुए हैं सभी लोग इसमें आए तो सबका इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, मैसिव, बड़ा प्रयास। कॉन्वेलिस, कॉन्वेलिस भाइयों, कॉन का मतलब क्या है, टुगेदर, और वेलिस याद करो, VALOUR। वेलर क्या होता है, शौर्य। शौर्य क्या होता है, करेज टू फाइट, करेज टू फाइट। अब देखो क्या है, ये जो वेलर है ये स्ट्रॉन्ग, पहले इसका मतलब था बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। जो वीर है तो पहले उसको वेलर वर्ड बी स्ट्रॉन्ग का सेंस देता था, बाद में इसका यूज होने लगा कि जो स्ट्रॉन्ग है वो युद्ध में लड़ेगा और अपनी कर्तव्य दिखाएगा, तो बाद में उसका अर्थ करेज टू फाइट हो गया। लेकिन इसी रूट से बना है कॉन्वेलिस। इसका मतलब है, इसका मतलब है कन, कन का मतलब टुगेदर, मतलब शरीर के सभी अंग स्ट्रांग हो जाएं, मतलब स्वस्थ हो जाएं। अब ये क्या होता है कि इलाज के बाद या ऑपरेशन के बाद पेशेंट स्वास्थ्य लाभ करता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेलिस। बीमारी तो ठीक हो गई लेकिन अभी शरीर में मजबूती नहीं आई है, तो क्या है, कॉन्वेलिस। कन का मतलब साथ, टुगेदर, शरीर के सभी अंग 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 क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य लाभ करना। ये होता है स्वास्थ्य लाभ करना। स्वास्थ्य लाभ का मतलब ये है कि इलाज हो गया, ऑपरेशन हो गया, अब घर पे वो क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहा है, मतलब अपनी खोई हुई एनर्जी को फिर से प्राप्त कर रहा। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य लाभ करना होता है, और इसका एक और वर्ड है रिक्यूपरेट। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब देखो इस लड़के को बोलो, हर वर्ड को आप रटो मत, उसके भीतर जाओ पहले। डिम लाइट, चलिए डिम लाइट क्या होती है, हल्की रोशनी है, मतलब अंधेरा ज्यादा है रोशनी कम है, तो डिमिनिश, फिनिश खत्म, और डिमिनिश धीरे धीरे खत्म। फिनिश तो फिनिश, और डिमिनिश का मतलब डिम, मतलब कम होते होते खत्म हो जाएगा भाई बहन। तो ग्रेजुअली फिनिश हो तो क्या है, डिमिनिश हो। तो इसका मतलब है, डिमिनिश का मतलब ग्रेजुअली। अब डिमिनिश में बोलूंगा तो डिमिनिश इज इक्वल टू, डिमिनिश इज इक्वल टू ग्रेजुअली क्या होना, फिनिश। ग्रेजुअली फिनिश होगा तो डिमिनिश होगा, डिम से बना है। और नेक्स्ट है एडमॉन, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मान जाओ मान जाओ, ये उसी से बना है, वार्निंग। और एड, एड मतलब किसी को, तो एडमॉनिश का मतलब है किसी को लताड़ लगाना, बाद में बन गया लताड़ लगाना। रेप्रिमंड, रेप्रिमैंड,
रेप्रिमेंड, इसका मतलब भी लताड़। कन्वे, अरे कन्वे, कन्वे का मतलब है किसी को कोई चीज कन्वे करना। सेंड या टेल, इनडायरेक्ट वे में किसी के थ्रू। कन्वे द मैसेज, मैसेज को कन्वे कर दो। पोरस, अब ये पोरस क्या है? अ पोरस सरफेस, भाइयों अ पोरस शीट, ये एक शीट है और इसमें क्या है? होल्स है। तो इसका मतलब है विद स्मॉल क्या है? होल्स। जो छोटे छोटे होल्स हैं उसमें, तो क्या कहलाएगी शीट? पोरस कहलाएगी, छिद्र है। पर कल आया था कल क्या आया था? इम्परवियस, भूल गए? इम माने नहीं, पर माने थ्रू, वाया माने रास्ता, इम हटा दो, परवियस, तो परवियस ही तो है परमिएबल। पर का मतलब है थ्रू और वाया माने रास्ता। ऐसा कोई पदार्थ जिसमें लिक्विड का रास्ता अंदर जाने का है वो क्या है? परवियस। उसी से इम्परवियस। अब इंसान को जब इम्परवियस बोलते हैं, इसका मतलब कि उसके दिमाग में कोई नया विचार जाता ही नहीं, लेता ही नहीं है। अब परमिएबल, मी जाना, तो परमिएबल का मतलब भी क्या है? परवियस। मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें लिक्विड छोटे छोटे उसमें क्या हो? होल हो और उसमें लिक्विड चला जाए, परमिएबल। एडवेंचरस, एन एडवेंचरस जर्नी, एन एडवेंचरस। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है। एडवेंचरस का मतलब है रिस्की प्लस एक्साइटिंग, रिस्की प्लस एक्साइटिंग एडवेंचरस है। रिस्की है लेकिन एक्साइटिंग है। नेक्स्ट, पन, भाइयों बहनों, ये है, ये एक टायर है और इसमें पिन चुभ गई, पंचर हो गया, तो पंक्चर वर्ड, ये देखो पंक्चर वर्ड, नुकील, कोई नुकीली चीज उसमें शार्प, कोई चीज उसमें पियर्स कर गई तो पंचर हो जाता है। तो पन का मतलब क्या है? पॉइंट। और पॉइंट क्या होता है? शार्प। तो पंजेंट, पंजेंट स्मेल, तो पंजेंट स्मेल क्या होगी बोलो तो? ये पंजेंट तीक्ष्ण, शार्प, तीक्ष्ण स्मेल है पंजेंट। पंजेंट है, तीक्ष्ण, ऐसी स्मेल है, चुभती है, बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहां पर कैनबेलिस का तो हमें सिनोनिम बोलना था ना, क्या बोलना था? एंटोनिम बोलना था, सिनोनिम। पोरस का क्या बनाना है? सिमिलर ही बनाना है, तो क्या हो जाएगा? अब देखो, इनडाइट, डाइट माने कहना, और इनडाइट का मतलब है किसी को दोषी बताना, ब्लेम, अक्यूज, इनडाइट, दोषी बताना, अक्यूज सिनोनिम है। अब इनक्रिमिनेट भी क्या है? देखो क्राइम से बना है, तो इनक्रिमिनेट ये भी किसी को दोषी बताना है, क्राइम से बना है इनक्रिमिनेट। तो इनक्रिमिनेट, इंडाइट, अक्यूज तीनों सेम हो गए। और इम्पीच, महाभियोग चलाना, इम्पीच द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या करते हैं? पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग आती है, प्रपोजल आता है, वो क्या है? इम्पीच द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट impeached the judge,
पार्लियामेंट ने जज को क्या किया? इम्पीच किया, मतलब महाभियोग चलाया। मतलब पार्लियामेंट के अंदर उन पर आरोप लगाया, पहले आरोप का ब्लेम किया और फिर हटा दिया। किसके द्वारा? वोटिंग के द्वारा। तो ये लड़का नहीं समझ रहा है कि इम्पीच में क्या क्या है। पहले ब्लेम करो, फिर क्या करो? वोट करो, और फिर क्या करो? ऐसे जब वर्ड को फील करोगे तब आएगा। पहले आरोप लगाओ, फिर पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगी और फिर वो हट जाएंगे। नेक्स्ट, तो इंडाइट का क्या होगा? एग्स माने बाहर, एग्जॉनरेट मतलब आरोप से बाहर, मुक्त, आरोप मुक्त करना। अब एग्जॉनरेट तो इसका एक सिनोनिम क्या है? एब्सॉल्व। क्या बोल रहा है? तो एग्जॉनरेट क्या हो जाएगा? एब्सॉल्व, क्षमा कर देना। अब देखो, सेलिब्रेट का मतलब होता है चेस्ट। इसको मैं सबसे बताऊं, ब्रह्मचारी। हनुमान जी वॉज सेलिब्रेट। चेस्ट इसी को बोलते हैं। वर्चुअस, ये भी मॉरल गुण वाला। तो अब इसका हमें क्या बोलना है? अपोजिट बोलना, क्या बोलना है? अच्छा, कंटिनेंट का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? कंटिनेंट, महाद्वीप, सब कंटिनेंट। अब बचा प्रोमिस्क्यूअस। एक दिन आया था ये प्रोमिस्क्यूअस, तो एक से अधिक लोगों के साथ रिलेशन रखने वाला, प्रोमिस्क्यूअस। मिस नेगेटिव वर्ड, प्रो चला करके, एक से अधिक लोगों के साथ रिलेशन रखना, तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। ये तो सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया, इसका कोई मतलब नहीं, रिजेक्ट करो। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो द आउटकम ऑफ द डिबेट, काइंडली कीप मी इन द लूप। ये लूप है, तो मेरे को लूप में रखो का मतलब है कि जैसे जैसे घटना घटित हो मेरे को इन्फॉर्म करते रहो। तो इन्फॉर्म रेगुलरली। होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए अपने घोड़े को रोको। इसका मतलब क्या है? बी, ज्यादा उड़ो मत, थोड़ा धैर्य रखो। पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, बस लिबर्टेरियन। लिबर्टी का मतलब क्या है? मुक्ति। बोलो, लिबर्टी का मतलब क्या है? मुक्ति। और टायरेंट, अत्याचार करने वाले। जो रूलर दूसरों पर क्या करे? अत्याचार करे, वो क्या होता है? टायरेंट। जैसे क्या नाम होगा? हिटलर वॉज अ क्या है? टायरेंट।
तो डिक्टेटर और टायरेंट में क्या फर्क है? डिक्टेटर जिसने अपनी इच्छा से सत्ता को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, उसको किसी ने बनाया नहीं, जबरदस्ती सत्ता में आ गया, डिक्टेटर है। उसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनली वो नहीं आया। लेकिन जो डिक्टेटर अच्छा भी हो सकता है अच्छा हो जाए, लेकिन टायरेंट वो होता है रूलर जो क्या करे, अत्याचार करे। रूलर कैसा रूलर? क्रूअल। जो क्रूअल हो और शासक हो वो क्या होता है? टायरेंट। और जो डेस्पॉट और डिक्टेटर एक ही है। डेस्पॉट और डिक्टेटर एक ही है। ऑटोक्रेट थोड़ा फर्क है। ऑटोक्रेट, अब यहां पर इसी से क्या बना है? ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी का मतलब है कि संविधान के अनुसार न चलकर अपनी इच्छा के अनुसार, दूसरा अपनी मनमानी। ऑटोक्रेसी क्या है? एक व्यक्ति की इच्छा से शासन चले। तो अब दोनों में फर्क क्या है? ऑटोक्रेसी, एक ऑटोक्रेट जो होगा वह अपनी इच्छा से शासन चलाने वाला। डिक्टेटर है अपनी इच्छा से सत्ता पर कब्जा करने वाला। टायरेंट वो है अत्याचार करने वाला। तो ऑटोक्रेट क्या होता है? खुद की हो सकता है वो ज्यादती नहीं करता है, लेकिन किसी की सुनता नहीं, जो उसको मन में आया वैसा डिसीजन ले लिया। कोई लीगल सिस्टम नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं, किसी से सलाह भी नहीं ले रहा है, अपनी इच्छा से जो आए वैसा डिसीजन ले रहा है। वो क्या है? ऑटोक्रेट है। लेकिन जो डिक्टेटर बोलते हैं, डिक्टेटर वो होता है जो सत्ता में बिना किसी लीगल माध्यम से आया हो, वो है डिक्टेटर। किसी को बेदखल करके खुद आ गया तो वो क्या है? डिक्टेटर है। और ऑटोक्रेट क्या है? सत्ता चलाने की स्टाइल है। ये सत्ता संचालन की क्या है? स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। ये स्टाइल ऑफ रूलिंग अ कंट्री। और स्वेच्छाचारी, खुद की इच्छा से। ऑटो माने स्वयं, क्रैट खुद जो कह दिया वही कानून है, ये मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं मान रहा है। अब ये देखो, शार्पनल, कोई बुलेट वगैरह या कोई छोड़ते हैं तो उसमें से छर्रे निकलते हैं, सुना है क्या? छर्रे, वही छर्रा होता है शार्पनल। और स्प्लिंटर्स, कारपेंटर लोग काम करते हैं, या आयरन स्मिथ लोगों के पास, लोहार लोग के पास जाओ, आयरन स्मिथ या कारपेंटर के पास जाओ, तो जब पीसेस को कट करते हैं तो उससे छोटे छोटे टुकड़े जो निकलते हैं, या तो मेटल के या तो वुड, वो क्या है? स्प्लिंटर्स हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ क्या है? मेटल और वुड। बुलेट जानते हो, फीलिंग्स जानते हो, तो यहां पर शार्पनर। अ पुअर वुमन लॉस्ट हर ओनली सन। एक गरीब महिला ने अपने एकमात्र बेटे को खो दिया, यही है ना? अब ही आस्क्ड हर टू, अब ये ही कौन है? एज बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज इनएविटेबल, शी कुड नॉट फाइंड सच अ हाउस, शी केम टू बुद्धा टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। ठीक, तो खो दिया, सलूशन बुद्धा के पास आया। उसके बाद क्या होगा? हर सन बैक टू लाइफ। एज बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज इनएविटेबल, ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग क्या है? मस्टर्ड सीड
फ्रॉम अ हाउस वेयर नो डेथ, तो पता तो चल गया ये हाउस वाला है, तो हाउस वाला कहाँ है? सच हाउस। पहला काम कि जहाँ भी आर होगा पी के पीछे भी होगा। दूसरा कि बुद्धा से बातचीत के ये सब है, तो ये बात से पहले की घटना आने की बात है। तो एस क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। एस फर्स्ट होना चाहिए और पी और आर साथ होना चाहिए। तो कौन है? यही है। और एस के बाद क्यों। एज माने बिकॉज। इसका मतलब है कि बुद्धा ये चाहते थे उसको समझाना कि डेथ इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल का मतलब अनअवॉइडेबल, मौत को टाला नहीं जा सकता। तो इसलिए उन्होंने उसको कोई टास्क दिया था। इसलिए भाई बहनों, SQPR। रोहित वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ हिज फ्रेंड, फ्रेंड को छोड़ने गया। अब ही एक्सप्लेन दैट रोहित आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वरीड। जस्ट देन अ पुलिसमैन वाज सीन। The friend appeared worried and anxious about something. तो उसने पूछा होगा कि रोहित asked him why he was worried and, तो मेरा एक काम हो गया कि जहां भी हो RS के बाद ही आएगा। RS तो ये गलत है, RS के बाद आएगा, RS के बाद आएगा, तो दो तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब दो बचे, दो में अब क्यों है? रोहित आस्क्ड हिम। पहले तो ये देखा ना कि वो उदास है, तो पहला क्या आएगा? एस आएगा, फिर उसके बाद क्यों आएगा। ये है। तो जहां एक भी पेयर मिल जाए तुरंत रिजेक्ट कर लो आप, प्लीज। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। तो लेट नहीं आएगा। यू आर पैसिव धर्म का पालन हो रहा है। बी प्लस वर्ब की थर्ड, टू गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। यू आर वांट चेतावनी नहीं है यार, ऑर्डर भी नहीं है, सिंपल है, कट रहा है। ही सेड दैट। अब यहां देखो भाइयों, आप ध्यान नहीं दे रहे हो भाइयों, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। टेंस कहाँ जाते हैं? रिवर्स। मतलब इज का वाज है तो वाज का इज हो जाएगा, और कुड का कैन। अब आगे देखते हैं कि सेड। अच्छा, व्हेन आई हैड बीन गलत। अब यहां पर एक बात और सुनिए, एक रूल लग रहा है। व्हेन आई वॉज अ बॉय, भाइयों ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इन पास्ट, इन द पास्ट। पास्ट का जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, पास्ट का जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, वो अपना टेंस चेंज करता है क्या? नहीं करता है। प्रोनाउन चेंज करेगा, तो प्रोनाउन ही का क्या हो गया? आई। लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। ये कुड खुद ही पास्ट है, तो जब यहां कुड है तो यहां भी कुड। अब एक लड़का कह रहा है कि यहां कुड है तो यहां कैन करो, ऐसा कह रहा है, लेकिन ये तो पास्ट का है, तो ये इसको भी कुड ही रहने देगा। एज लॉन्ग एज, फिर ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ये भी क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। और ये भी क्या था? पास्ट था। एक लड़का चाह रहा था ये भी पास्ट है, तो इसको भी वैसे ही रहने दें। तो एज लॉन्ग एज, अब देखो ही का उल्टा क्या होगा? आई, और यहां पर ही का आई। तो प्रोनाउन तो चेंज होगा, लेकिन टेंस। अब देखो, व्हेन आई वाज अ बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइट। व्हेन आई वाज अ बॉय एज लॉन्ग एज आई लाइट, दोनों सेम। अच्छा, यहाँ टोल्ड है और यहाँ पर सेड है। टोल्ड एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जो पहले जिसको रिपोर्ट कर रहे हो पहले वो ऑब्जेक्ट लाओ। टोल्ड मी, टोल्ड हिम, टोल्ड देम, इसलिए गलत है, इसलिए ये सही है। ही सेड, ये एम गलत है। तो इसमें क्या रूल बताया कि पास्ट का एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते समय
अपना टेंस चेंज नहीं करता। ठीक है, ये इनडायरेक्ट है, ये कहीं नहीं लिखा है, ये सब रटने वाली कभी नहीं चीज करनी चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा रहता है सेड का टोल्ड बनाओ। वहां पर ये होता है कि जैसे ऐसा कभी मत करना, जहां भी पढ़े हो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो अब ये जो बनता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में ही टोल्ड मी। अगर बताया और उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया, कि टोल्ड तभी आएगा जब आगे कोई ऑब्जेक्ट, पर्सनल ऑब्जेक्ट हो। अगर पर्सनल ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसी गलती कभी मत करना, फिर सेड का सेड ही रहेगा। ऐसी गलती कभी नहीं करना। अमंग द नेचुरल रिसोर्सेस, अमंग एक से अधिक, ढेर सारी चीजों के बीच। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है, विच कैन बी कॉल्ड, जिसे कॉल किया जा सकता, नहीं, विच कैन बी कॉल्ड अपॉन इन नेशनल प्लान। समझो, एक कॉल अपॉन का मतलब है कॉल अपॉन गॉड, उनको पुकारना। कॉल अपॉन द गेस्ट, इनवाइट करना विद रिस्पेक्ट। रिसोर्सेज को कॉल अपॉन कर रहा है, मतलब उनको यूज में लेना, उनको सम्मान के साथ बोलने के कारण यूटिलाइज के जगह क्या बोल रहा है, कॉल अपॉन बोल रहा है। फॉर डेवलपमेंट, पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन लेबर। तो कह रहा है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनका हम नेशनल प्लान ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के लिए जो हमारा नेशनल प्लान है, जिसमें हम उनको यूज कर सकते हैं, उन सारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन लेबर। विदाउट प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, इंक्लूड करते हुए इफेक्टिव क्या है, लीडरशिप एंड इंटेलिजेंट मिडिल मैनेजमेंट। इफेक्टिव लीडरशिप हो और जो बीच का जो मैनेजमेंट हो वो भी क्या हो, समझदार हो। इनको शामिल करते हुए प्लस इफेक्टिव लेबर फोर्स हो। इनके बगैर नो अमाउंट ऑफ फॉरेन असिस्टेंस और नेचुरल वेल्थ कैन एंश्योर सक्सेसफुल डेवलपमेंट। कह रहा है कि अगर ये चीज़ें न हो, इफेक्टिव लेबर फोर्स ना हो और इंटेलिजेंट इफेक्टिव लीडरशिप ना हो और प्रोडक्टिव लेबर फोर्स ना हो और मिडिल मैनेजमेंट समझदार ना हो, तो कोई भी अमाउंट ऑफ फॉरेन असिस्टेंस, विदेश से कोई भी सहायता मिल जाए या कितना हो नेचुरल वेल्थ, ऑयल मिनरल्स चाहे कितने हों, कह रहा है कि कैन, नो आगे आ गया, नेगेटिव हो गया, कैन इंश्योर सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। वो सक्सेसफुल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन को सुनिश्चित नहीं कर सकते। वन इसेंशियल फैक्टर, इसेंशियल माने वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज यूजुअली ओवरलुक्ड, इग्नोर्ड, नॉट पे अटेंशन, और क्या है, इग्नोर्ड, ओवरलुक्ड और इग्नोर्ड। द फॉरगॉटन फैक्टर इज, भूला गया जो फैक्टर है, कारक, इज द रोल ऑफ वुमेन। वुमेन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विकास में। डेवलपमेंट विल बी हैंडीकैप्ड, जैसे आदमी हैंडीकैप हो जाता है उसी तरह डेवलपमेंट भी हैंडीकैप्ड हो जाएगा, एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज वुमेन रिमेन सेकेंड क्लास सिटीजन। जितने समय तक औरतें सेकेंड क्लास सिटीजन रहेंगी तब तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या रहेगा, हैंडीकैप्ड ही रहेगा। क्योंकि एक पैर, पुरुषों वाला पैर सही और महिलाओं का पैर वीक, तो डेवलपमेंट की गाड़ी हैंडीकैप ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, चल नहीं पाएंगे। विदाउट एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजंस, चाहे समाज का डिसीजन हो या फैमिली का डिसीजन हो, औरतों की आवाज के बिना, विदाउट लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस, और औरतों को लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस के बिना, मैरिड व्हेन दे आर स्टिल क्या है,
प्रैक्टिकली चिल्ड्रन, व्यवहारिक रूप से अभी बच्ची हैं, तभी उनकी शादी हो जाए। एंड देन फोर्थ, उसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद से, और आफ्टर दैट, और henceforth आफ्टर दिस, henceforth आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, ये henceforth आफ्टर दिस और thenceforth आफ्टर दैट। उसके बाद क्या करती हैं? प्रोड्यूसिंग, ये प्रोड्यूसिंग वन बेबी आफ्टर अनदर, often only to see half of them die before they are of school age। एक के बाद एक बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें से आधे तो मर ही जाते हैं स्कूल जाने से पहले ही। वी कैन इनहेंस, इम्प्रूव, वी कैन इनहेंस का मतलब क्या है? इम्प्रूव, डेवलपमेंट बाई इम्प्रूविंग वुमेन एम्पावर, वुमेन पावर, औरतों के पावर को इम्प्रूव करके ही हम डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते हैं। बाय गिविंग वुमेन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देमसेल्व्स, खुद को डेवलप करने के लिए औरतों को अपॉर्चुनिटी देना।